वेलकम टू 24/7। दिस इज अदिति और आज हम करने वाले हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था ग्रेड 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1, दैट वाज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। काफी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया था और आज मैं आपको इन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। बहुत ऑफनली क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, बट कोई बात नहीं, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही पढ़ने हैं, बट पहले मैं आपको डिफ्यूजन बताऊंगी। डिफ्यूजन मींस स्प्रेडिंग आउट, ठीक है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो ये होता है आपका स्प्रेड आउट होना। कोई चीज फैल रही है, आप एक कमरे में खड़े हो, एक साइड में आपने परफ्यूम कोई आप लेट्स से आप खड़े हो एक कमरे के एंड पे, आपने परफ्यूम स्प्रे किया और दूसरे कोने पर आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, तो वो उस कोने में खड़ा है मगर उसको परफ्यूम की स्मेल आ रही है। कैसे भैया? क्योंकि ऐसे आ रही है क्योंकि कुछ चीज स्प्रेड आउट हुई है, यानी कि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो कमरे में फैले हैं, ठीक है। कैसे फैलते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू ही फैलते हैं। सो इन सिंपल टर्म्स इफ आई डिस्क्राइब डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। हमेशा याद रखना, हाई से लो करेंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल मूव करेंगे। सॉल्यूट भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली सॉल्यूट के होते हैं, बट सॉल्वेंट के टर्म्स में भी हम इसे पढ़ते हैं। जनरल टर्म्स में हम इसे पढ़ते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। सो मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। किसमें? डिफ्यूजन में। भूलना नहीं है कभी भी। अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करती हूँ, देखिए, ऑस्मोसिस इज आइडियली अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। अगर मैं इसे बोल दूं कि टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, तो इससे मैं क्या समझा रही हूँ? मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि पक्का इसमें भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन में भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, मगर फर्क कहाँ आता है? यहाँ ऑस्मोसिस के अंदर पहली बात तो जो मूव करते हैं वो केवल सॉल्वेंट करता है। सॉल्वेंट पर्टिकुलरली क्या होगी? आपका वाटर, ठीक है। सबसे पहली बात आप ये याद रखना, ठीक है। तो वाटर सॉल्वेंट विल बी मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। किसमें? ऑस्मोसिस में। पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है। डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, मगर ऑस्मोसिस के थ्रू पर्टिकुलरली सॉल्वेंट दैट इज योर वाटर विल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है? ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस होता है आपका सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली एंड ओनली सम मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोसिस के केस में एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, मगर डिफ्यूजन के केस में कोई सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फटाफट से इधर इमेजेस देखो। लेफ्ट साइड में आप देखो तो ये ऑस्मोसिस का एक मैंने इमेज लगा रखा है। अगर आप देखोगे राइट साइड में आपको कितने डेंस ये जो गोले गोले से आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो ये कोई आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, लेट्स से शुगर के मॉलिक्यूल है। लेफ्ट साइड में आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स कम दिख रहे हैं मगर सॉल्वेंट ज्यादा दिख रहा है, यानी कि वाटर ज्यादा दिख रहा है। अब अगर आप राइट वाली इमेज देखोगे तो राइट वाली इमेज के अंदर क्या हुआ है? पक्का पानी यहां से राइट साइड की तरफ मूव करा है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब आप खुद बताओ पानी क्यों मूव किया होगा? क्योंकि पक्का लेफ्ट साइड पानी ज्यादा है, राइट साइड पानी कम है, तभी तो पानी लेफ्ट से राइट साइड मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज योर ऑस्मोसिस। मगर अगर अपन डिफ्यूजन के केस में अगर इस इमेज को देखते हैं, तो डिफ्यूजन के अंदर देखो आप गैसेस का मूवमेंट देखते हो, ठीक है। मैंने आपको प्लाज्मा में समझाया था कि गैसेस मूव करती हैं ऑक्सीजन एंड CO2 थ्रू डिफ्यूजन, सेल के अंदर और बाहर। अब अगर ये सेल है, सेल के बाहर क्या है? आपका बहुत सारे आपके डेंस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स से हम ये बोल सकते हैं कि बाहर आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। राइट वाली इमेज में क्या हुआ है? ये मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर सेल के अंदर चले गए। ये सेल ही तो है आपकी, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या आपका साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, कम है अंदर बट बाहर जाता है। तो क्या हुआ है? डिफ्यूजन हुआ है। डिफ्यूजन हुआ है, ऑक्सीजन गैस मूव करी है आपकी हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इमेज में अंदर ना बड़े ही डेंस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए हैं, बाहर जो कि ज्यादा थे इनिशियली, अब राइट साइड में आप देखोगे अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है। दिस इज योर डिफ्यूजन। तो क्विक रिवीजन, ऑस्मोसिस में क्या है? आपका सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, जनरली सॉल्यूट, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस अकर्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मगर नो सच मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, हो जाता है, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑस्मोसिस के अंदर होती है। अब आप मुझे फटाफट से एक
कमेंट सेक्शन में एक एग्जाम्पल लिख के बताओ कि डे टू डे लाइफ में ऑस्मोसिस कहाँ देखने को मिलता है आपको। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।